एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखिए, दोगले लोगों को कैसे पहचाने। हम जिस समाज में रहते हैं ना, यहाँ पर हर तरह के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे भी मिलते हैं। तो हर तरह के लोग हैं यहाँ पर इस समाज में, हमारे में जहाँ हम रहते हैं। और कुछ लोग तो इस तरीके के भी मिलते हैं जो ऊपर से तो अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन असल में वो वैसे नहीं होते हैं। इस तरीके के भी लोग हैं। देखिए, अब जो लोग बुरे हैं ना, तो उनको लेकर तो हम केयरफुल रहते हैं कि हाँ भाई ये लोग बुरे हैं, तो हम केयरफुल रहते हैं। लेकिन ये जो दोगले लोग हैं, ना, इनका कुछ नहीं कह सकते। इनका कुछ नहीं पता ये कब क्या कर जाएं, कब क्या कह जाएं, इनका कुछ नहीं कह सकते। तो इनको हमें पहचानना है और इनसे पर्याप्त दूरी बना के हमें रखनी है। बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि इन लोगों को पहचाने कैसे, है ना। पता भी तो चलना चाहिए ना कि ये लोग दोगले हैं, तो इनको पहचाने कैसे। तो आज इनको पहचानने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरे 7 पॉइंट। देखिए, जितना जरूरी पहला पॉइंट है ना, उतना ही 7वां भी है। तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा। और इन बातों को जब आप सुनोगे ना, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप उनको देख करके अंदाजा लगा लोगे कि वो इंसान आपके लिए क्या सोचता है। उस इंसान से हमें दूरी बना के रखनी है। तो चलिए वीडियो करें शुरू। देखिए, इन लोगों की सबसे पहली पहचान तो यही है कि ये लोग पता है क्या करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमारे सामने तो हमारी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत हमें इम्प्रेस करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं ये लोग हमारे सामने। जैसे मान लो कि एक सास बहू है, अब वो सास अपनी बहू के सामने उसकी खूब तारीफें करती है। बहू, तू तो बहुत अच्छी है, तूने तो मेरा घर आते ही सारा संभाल लिया, तू तो बहुत अच्छी है। इस तरीके से मतलब उसकी बहुत तारीफें करती है बहू की। लेकिन उसी बहू की जाके बाहर जाके, रिश्तेदारों में जाके, पड़ोसों में जाके अपनी बहू की बहुत बुराई करती है। इस तरीके के होते हैं ये लोग, ठीक है। पहली बात तो ये रही। अब देखिए, दूसरी बात ये है कि ये लोग जो होते हैं ना, ये जो दोगले लोग होते हैं, ये कभी भी दिल से ये नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े, हम कामयाब होएं, हमें सफलता मिले। ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं। मान लो हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग हमें ना ऑल द बेस्ट तो जरूर बोलते हैं, साथ ही साथ ये बोलेंगे हाँ ठीक है, हम तुम्हारे लिए प्रे करेंगे भगवान से, तुम सफल हो जाओ। ये सब कुछ बोलते हैं हमें, जो है ना बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं ये, जैसे हर इंसान करता है। लेकिन अंदर ही अंदर दिल से ये कभी नहीं चाहते कि हमें सफलता मिले, कभी भी नहीं चाहते हैं। और देखो, ये चीज है ना, इनके चेहरे पर छलक जाती है। वो जो एक जेलसी होती है ना, वो इनके चेहरे पर दिख जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इनके हाव भाव में, इनके चेहरे का एक्सप्रेशन, इनकी बातचीत का तरीका हमें बता देता है कि ये इंसान हमसे जेलस है, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने कोई एग्जाम दिया था और उसका जो है ना आज रिजल्ट आने वाला है, तो 1-2 बार हमारे पास फोन करके भी पूछ लेंगे या हमारे पास आके भी पता कर लेंगे, आ गया तुम्हारा रिजल्ट, क्या रहा। अच्छा, इनको पहले तो ये अंदर ही अंदर ये सोचेंगे कि काश ये पास ना होए, इसको ये चीज ना मिले। और मान लो हम पास हो गए, मान लो किसी जॉब के लिए हमने इंटरव्यू दिया था और हम पास हो गए, हमारी वो जॉब जो है ना हो गई, फिक्स हो गई मतलब, और हमें वो जॉब मिल गई। तो ये लोग अंदर ही अंदर इतना ज्यादा जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा कल्पेंगे, ठीक है। और बहुत इनके चेहरे पे दिख जाएगा। अब आपको जॉब मिली है, आप बहुत खुश हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दूं। अब आप इस इंसान को अगर आप इनवाइट भी करोगे ना कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पार्टी दे रही हूँ, तो ये इतनी जेलस हो जाते हैं, ये कोई भी बहाना लगाएंगे कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती, मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है। इस तरीके से ये लोग बहाना बना देंगे और आपकी खुशी में कभी शामिल नहीं होंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग जेलस हैं हमसे। और अगर भूले भटके कैसे ना कैसे करके ये आ भी गए, आपने उनको बहुत ज्यादा फोर्स करके बुला भी लिया, तो इनके चेहरे का हाव भाव आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी कामयाबी से खुश नहीं है। अगर वहां खड़े होकर क्लैपिंग भी करेंगे ना, तो इस तरीके से
तो इनके चेहरे से आपको पता चल जाएगा। ये लोग कभी खुश नहीं होते हमारी कामयाबी से, इस तरीके के होते हैं ये लोग। हम बात कर रहे हैं ना कि इन लोगों को पहचाने कैसे, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक है, अब बात आती है तीसरी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, हमें अपनी बातों से इतना जल्दी प्रभावित कर लेते हैं ना, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हम लोग उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, इस चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ उनके सामने खोल के रख देते हैं। जो बातें हमारी अपनी पर्सनल होती है, सब कुछ हम उनके सामने खोल के रख देते हैं। ठीक है, और वो इंसान क्या करता है, वो हमारी उन्हीं बातों को जाके, कोई अपने अंदर थोड़ा ना रखता है, वो जाके उन्हीं बातों को किसी और के सामने बता देता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और जब तक हमें पता चलता है कि हमारी बात उस इंसान ने कहीं बाहर तक फैला दी है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हमें तो सब पता है, हम तो हर इंसान को अच्छे से जानते हैं कौन कैसा है। लेकिन नहीं, बन जाते हैं हम बुद्धू, बन जाते हैं। आप मान के चलिए, हम लोग बुद्धू बन जाते हैं इन लोगों के चक्कर में, क्योंकि ये लोग इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, हम एक सेकंड नहीं लगता हम इनकी बातों में आ जाते हैं। तो इन चीजों से आप सावधान रहिए, पहचानिए इन लोगों को और इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, आप देखिए इसमें अगला पॉइंट ये आता है, ये जो लोग होते हैं ना, ये जो दोगले लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये लोग जो है ना, सिर्फ मतलब से, जब इनको मतलब होता है, हमसे काम होता है, ये लोग बस जब ही नजर आते हैं। हेलो हाय तो बहुत दूर की बात है, ये लोग नजर ही नहीं आते हैं। और कभी नजर आ भी जाते हैं भूले भटके, तो ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हैं कि मानो ये लोग हमें जानते ही नहीं, कभी मिले ही नहीं हमसे। इस तरीके से करते हैं। और अगर इनका मतलब हो, इनको हमसे काम हो, तो आगे पीछे घूमने लगते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, सुबह भी मिल रहे हैं आके, शाम को भी मिल रहे हैं, इतनी चमचागिरी करते हैं, इस तरीके से करते हैं ये लोग। और मतलब जहां इनका खत्म, बस सब कुछ खत्म। बिहेवियर तक चेंज कर लेते हैं ये लोग। ये लोग ना तो त्योहारों पर मिलते हैं, ना कभी हमारी मजबूरी में मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, बस ये सिर्फ अपने मतलब के लिए मिलते हैं। और इनका मतलब खत्म तो सब कुछ खत्म, अपना लहजा तक बदल लेते हैं ये लोग, इस तरीके के होते हैं। पहचानिए इनको, बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये लोग हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा जाते हैं, बहुत ज्यादा ये हमारी लाइफ पर जो है ना बुरा असर छोड़ जाते हैं, इस तरह के लोग। तो इनको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनसे दूरी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए क्या होता है इन लोगों में, ये लोग है ना शो ऑफ बहुत करते हैं। एक पॉइंट ये भी आता है, ये लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब डींगे मारते हैं, डींगे मारते हैं। कैसे? अरे मेरे तो है ना इस नेता से जान पहचान है, मैं उनके पास उठता बैठता हूँ, मेरी अच्छी जान पहचान है। वो जो फिल्म स्टार है ना, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी जान पहचान है। अच्छा, अगर ऐसे में कोई इंसान आके सामने से बोले कि भाई तुम्हारी जान पहचान है उन नेता से, मेरा ये काम है, ये करा दो, तो मतलब कल्टी मार देंगे, कल्टी मार देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आना तू मेरे पास, कल आना, परसों आना, इस तरीके से टाल मटोल कर देते हैं। या फिर कोई इंसान जिसको मजबूरी है कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, पैसे की डींगे मारेंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और सामने से आके कोई कहने लगे ना, कोई मांगने लगे कि भाई मुझे जरूरत है, मुझे दे दो ये पैसे, तो एकदम से मतलब ऐसे करेंगे, अरे मैंने तो अभी अभी किसी को दे दिए, तुझे आना था ना, पहले आता तो मैं तुझे दे देता, अभी अभी तो दिए मैंने, क्योंकि अपनी इज्जत भी तो रखनी है ना, अपनी इज्जत भी तो रखनी। इस तरीके से टाल मटोल करते हैं, इस तरीके के होते हैं ये लोग। पहचानिए इनको, बहुत जरूरी है। इस तरीके के होते हैं ये लोग, इनमें इनके साथ में किसी भी तरीके से कभी भी आप याद रखिएगा, इन लोगों के साथ में कभी अपने सीक्रेट शेयर मत कीजिएगा, अपनी कोई पर्सनल बात शेयर मत कीजिएगा। मैं तो कहती हूँ कि इनसे अपनी कोई बात ही मत कीजिएगा। हाँ, अगर ये लोग आपके फैमिली मेंबर हैं, भाई आपकी मजबूरी है, आप अलग भी नहीं रह सकते कहीं जाके, अब आपको रहना भी एक ही घर में है, तो मैं तो ये कहूँगी कि देखिए अगर ज़रूरत है, काम है,
तभी आप बात कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से बात करने की। इन लोगों की तो परछाई से भी अगर हो सके तो दूर ही रहिए। ये लोग अपनी नेगेटिविटी भी है ना हमारे ऊपर, हम प्रभावित हो जाते हैं हम इन लोगों की नेगेटिविटी से। तो इन लोगों से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूरी रखना। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। अब देखिए इसमें छठा पॉइंट ये आता है, ये लोग पता है कैसे होते हैं, ये लोग इंसानों को नहीं उसकी हैसियत को अहमियत देते हैं। अब मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है, या फिर कोई इंसान किसी गवर्नमेंट कोई ऑफिसर है, कोई बड़ी पोस्ट पर है, तो ये लोग क्या करते हैं, उसकी चमचागिरी करेंगे, उसके आगे पीछे घूमेंगे, सुबह शाम उसको सलाम नमस्ते करेंगे, इस तरीके से करते हैं। तीज त्योहार आते हैं तो उनसे मिलने जाते हैं, घंटों बैठते हैं उनके पास, इस तरीके से उनकी चमचागिरी करते हैं। लोगों को दिखाना है ना उनको कि हाँ भाई इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में मैं बैठता हूँ, इतने बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं, इस तरीके से दिखावे के लिए इस तरीके के होते हैं ये लोग। और पता है क्या, और मान लो कोई इंसान कोई अच्छा बड़ी पोस्ट पर है, गवर्नमेंट में ऑफिसर है, और मान लो कि वो इंसान रिटायर हो गया। ये लोग ऐसे भी होते हैं, मान लो वो इंसान रिटायर हो गया, जो बड़ी पोस्ट पर था वो रिटायर हो गया, अब कुर्सी चली गई उसकी। अब वो इंसान जिसको ये सुबह शाम जी हजूरी करते थे, दुआ सलाम करते थे, आगे पीछे उनकी चमचागिरी करते थे, अब वो रिटायर हो गए, अब उनकी कुर्सी चली गई। अब वो इंसान अगर इनको कभी भूला भटका कहीं रास्ते में मिल जाए तो ये उसको देख के एकदम से इग्नोर कर देते हैं कि कभी देखा ही नहीं उनको, इस तरीके से कर देते हैं। और वो इंसान अगर सामने से आवाज मार के बुलाएगा भी ना तो भी नहीं सुनते हैं, इस तरीके के होते हैं ये लोग, बहुत बुरे होते हैं ये, इनको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा आप। और देखिए एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, ये जो लोग होते हैं ना दोगले, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, ठीक है, इनका कहना और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो ये कहते हैं ना वो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। अब देखो मान लो कोई इनका दोस्त ही है, अब कोई इनका दोस्त है, उसको ये कह देंगे कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तो चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, इतनी बड़ी बड़ी डींगे तो मार देते हैं। तू अगर आधी रात को भी फोन करेगा ना तो मैं तुझे वहीं पर खड़ा हुआ मिलूंगा तेरे सामने ही, ठीक है, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करके इंसान को मतलब इतना दिलासा तो दे देते हैं। लेकिन अगर सच में उस इंसान को जरूरत होगी इनकी, वो अगर फोन भी करेगा ना, रात का तो छोड़ो, अगर वो दिन में भी फोन करेगा उसका फोन भी नहीं उठाते हैं, ये फोन भी नहीं उठाते। और अगर वो इंसान आगे से इनसे मिलने जाएगा, इनके घर पे मिलने जाएगा, उस इंसान से मिलते भी नहीं है, इस तरीके के होते हैं ये लोग। अरे जो कह रहे हो कम से कम उस पर तो खरे उतरो, या फिर कहो मत, अगर नहीं कर सकते तो मत कहो ना, अगर नहीं कर सकते तो, इस तरीके के होते हैं। तो देखिए ये थी कुछ बातें इन लोगों को किस तरीके से पहचाना जाए। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा काम का है, अगर आपने यहाँ तक आ गए हो तो आपने सुना ही होगा। तो इस तरीके से आप इन लोगों को पहचान सकते हो और इनसे दूरी बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत घातक हो सकता है इन लोगों के साथ में रहना। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। इस वीडियो का कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो मैं रोज लाती रहती हूँ, अपनी फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। कल फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।